देखिए प्यारे बच्चों, ये क्लास 5 की मैथ मैजिक बुक है। इसमें ये इसके चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर। इसमें जो पहला चैप्टर है द फिश टेल, आज हम इसको पढ़ेंगे। द फिश टेल, ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। ये फ़िश टेल में फ़िश के बारे में बता रहा है कि फ़िश कैसे बनती हैं। इसमें ज्योमेट्रिक शेप है, इसकी मदद से आपको समझाएगा। मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे ज्योमेट्रिक शेप से फ़िश बनती है। देखिए बच्चों, ये हमने एक स्लेट ले ली है। स्लेट में हम एक ज्योमेट्रिक शेप बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया है और इसमें हम ये शेप बना रहे हैं, ये बना दिया है। और एक शेप ऐसे बना के ये ऐसे बनाते हैं, तो ये एक फ़िश का एक आकार ले लेता है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल। ये देखिए, ये एक फ़िश बन जाती है। एक सर्कल की आइज़ बना दी, ये एक फ़िश बन गई, फ़िश, FISH। तो इसलिए इसका नाम रखा है फ़िश टेल। देखिए, ये भी बताता है कि सबसे छोटी फ़िश कितने बड़ी होती है। एक सबसे छोटी फ़िश हो सकती है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस मच, इतनी छोटी। और सबसे बड़ी फ़िश जो हो सकती है, जिसको व्हेल शार्क भी बोलते हैं, ये लगभग 18 मीटर लंबी होती है, 18 मीटर। और ये बता रहा है कि आपके जैसे 12 बच्चे जब खड़े हो जाते हैं तो आपके साइज़ के बराबर वो व्हेल शार्क होती है। सोचिए कितनी बड़ी होती है वो। और उसका वज़न होता है 16,000 किलोग्राम, मतलब कि 16 टन। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक व्हेल फ़िश होती है जिसके जो पैर हो, ये जो इसकी जो टेल है, ये बिल्कुल पैरों के जैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। ये 18 मीटर लॉन्ग होती है। और आपके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 बच्चे खड़े हो जाएं एक के ऊपर एक, तब जाके एक फ़िश के बराबर, एक व्हेल के बराबर लंबाई हो सकती है। बच्चों, आपको पता है, ये छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो एक समूह में रहती हैं, जिसे स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। ये एक साथ रहती हैं तो सुरक्षित भी रहती हैं। जैसे आप अपने स्कूल में रहते हो, सारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, बिल्कुल वैसे ही। कुछ फिश ऐसी होती हैं जो पानी पी लेती हैं। ये जो नीला कलर दिख रहा है, ये नीला कलर जो दिख रहा है, ये पानी है। ये पानी पी के अपने आकार को, अपने साइज़ को बड़ा कर लेती हैं ताकि वे बड़ी दिखें। और ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार की फ़िश हैं, ऑक्टोपस, क्लैम, पैरेट फिश, प्रॉन, है ना, क्रैब, केकड़े को भी फ़िश में ही गिनते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, फ़िशरमैन जो होते हैं वो अपनी बोट्स में जाके सी से फ़िश को पकड़ते हैं। आपको पता है, उनकी फ़िश जो होती है, उनकी जो बोट होती है वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, ये लकड़ी की बोट बनी है और वो इसी में अपनी फ़िशिंग करते हैं। उनकी बोट जो होती है वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है। आप यदि पैदल जाओगे तो 10 किलोमीटर ही जा पाओगे, मुझे लगता है 1 से 2 घंटे में। ठीक है, और जो फ़िशरमैन होते हैं वो अंधेरे में भी अपनी बोट चलाते हैं। यदि दिन में कभी वो अपनी बोट चलाते हैं, फ़िश पकड़ने जाते हैं, तो वो सन से, सूर्य को देख के अपना रास्ता खोजते हैं। ये देखिए, इस फ़िशरमैन ने एक बड़ी फ़िश पकड़ी है। कुछ बोट ऐसी होती हैं जो कि मोटर से भी चलती हैं, उससे वो 20 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं 1 घंटे में। अब आप बताओ कि साढ़े 3 घंटे में कितना जाएंगे वो। यदि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं तो चलो मैं आपको बताऊं, 20 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, तो साढ़े 3 घंटे में जाएंगे 70 किलोमीटर। देखिए, आपको मैं गणित से बताता हूँ। 20 किलोमीटर इन 1 आवर, इसीलिए हैंस इन 3.5 आवर्स।
डिस्टेंस दूरी कितनी जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स 20 इंटू 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 का, तो ये जितना आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 70 किलोमीटर्स। ठीक है। अब देखिए, पहले तो फिशरमैन छोटी बोट में पकड़ते थे फिश, तो कम फिश पकड़ते थे। अब ऐसी बड़ी बड़ी बिट्स शिप आ गए हैं जिसको हम बोल सकते हैं बड़ी बोट, जिसको ट्रॉलर कहते हैं, TRAWLER, ट्रॉलर। इससे बहुत सारी फ़िश एक साथ पकड़ते हैं और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों, फ़िश के छोटे बच्चों को भी ये पकड़ लेते हैं। ठीक है। अभी ये बहुत सारे सफ़रर्स भी हो गए हैं इसकी वजह से। ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको कुछ आपको दिया है कि लॉग बोट में, लकड़ी की बोट में 20 केजी फ़िश पकड़ते हैं, लॉन्ग टेल बोट में 600 केजी, मोटर बोट में 800 केजी, मशीन बोट में 6 टन 6000 केजी बोट, और जिनकी स्पीड भी दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर एंड 22 किलोमीटर पर आवर। ये अलग अलग स्पीड है। बच्चों, क्या कभी आपने मछली बाज़ार देखा है, द फिश मार्केट? वहाँ पे अलग अलग लोग अलग प्रकार की मछलियाँ अलग अलग रेट में बेचते हैं। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, एक सार्डीन्स मछली है, वो 40 रुपीज़ पर केजी बिकती है, और एक ये सॉल्ड फिश है वो 60 रुपीज़ पर केजी है। प्रॉन्स हैं 150 पर केजी, स्क्वैड 50 रुपीज़ पर केजी, मतलब कि 1 किलो 50 रुपए के। ऐसा ही फ़ज़ीला है, वो एक मछली लेके आती है किंग फ़िश, जिसका नाम है किंग फ़िश। वो 8 किलो की है और जिसको वो बोलती है कि मैं इसे बेचूंगी 1200 में, यानी कि 1200 रुपये में। अभी बच्चों देखिए ये मज़ेदार आ रहा है, प्रैक्टिस टाइम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, एट व्हाट प्राइस केजी फजीला सेल द किंग फ़िश का क्या उसको प्राइस मिला। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये 8 केजी इक्वल टू ₹1200, हैंस 1 केजी कॉस्ट ऑफ 1 केजी फ़िश कितनी हो जाएगी, 1200 अपॉन वी कैन से, हम डिवाइड कर देंगे 1200 को 8 से, तो ये आ जाएगा 150, यानी कि फ़ज़ीला ने जो फ़िश बेची वो 150 रुपीज़ पर केजी बेची। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरम्मा ने 10 किलो प्रॉन्स बेची हैं, तो ये पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट, वो कितना पैसा उसने कमाया। तो अब देखिए प्रॉन्स की कीमत जो है 150 या केजी है, तो उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा, रेट ऑफ प्रॉन्स 150 पर केजी, तो क्रॉस कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 केजी इंटू 150, सो ₹1500 टोटल। बच्चों देखो प्रश्न 3 में पूछा है कि ग्रेसी ने 6 केजी सॉल्ट फिश बेची, मिनी ने उतने ही पैसे कमाए जितने कि ग्रेसी ने कमाए 6 किलो सॉल्ट फिश बेचने के बाद। तो मिनी ने कितनी सार्डीन फ़िश बेची। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये निकालते हैं कि ग्रेसी ने 6 किलो फ़िश बेचने के बाद कितना पैसा कमाया। तो ग्रेसी ने टोटल अर्निंग करी 6 इंटू 60 मीन्स 360। अब इसके बाद मिनी की अर्निंग भी ग्रेसी के बराबर है, मतलब कि 360 रुपये। और सार्डीन्स की क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी टोटल अर्निंग्स में डिवाइड कर देंगे 1 केजी की कीमत को, जो कि सार्डीन्स की कीमत देखिए ये लिखा हुआ है 40 केजी, तो हम ये जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 9 सो मतलब कि 9 केजी फिश सार्डीन जो है वो मिनी ने बेची। ठीक है, मिनी ने। बच्चों देखो, अब ये अगले क्वेश्चन में चौथे में पूछ रहा है कि बसीर के पास 100 रुपये हैं और उसमें से उसने 1/4 यानी कि 100 का 1/4 25 रुपीज़ खरीद लिए, स्क्वाड मछलियाँ खरीद ली और 3/4 से प्रॉन खरीद ली। तो अब ये पूछ रहा है कि उसने कितनी स्क्वाड खरीदी और कितनी प्रॉन्स खरीद ली, उसकी क्वांटिटी पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, देखिए हम क्या करेंगे, हम ये इस स्लेट में मैंने बताया है
बशीर का टोटल पैसा 100 रुपये, उसमें से उसने 1/4 मतलब कि ₹25 का ख़रीदा स्क्विड क्वांटिटी, और 1/3 रुपीज़ यानी कि ₹75 का ख़रीदा प्रॉन्स। तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल इसकी टोटल जो वैल्यू है 25 रुपये को डिवाइड कर देंगे उसके एक रेट से, 1 kg के रेट से 50 से, तो ये 1/2 kg आ जाएगा। मतलब कि बशीर ने स्क्वायर्ड मछलियाँ आधा किलो ख़रीदी 25 रुपये में, और बाकी बचे 75 रुपयों से उसने आधा किलो प्रॉन भी ख़रीद लिए। अब प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। थैंक यू, बाय।